और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ राम गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी। हमारे साथ नरेंद्र सोनी जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ अतुल सिंघल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले निरंजन जी आपके पास आ रहा हूं। निरंजन जी, ऐसा क्या हो जाता है कि दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली के अंदर बवाल मचा हुआ है? जेएनयू में नारेबाजी हो रही है। नारे भी कैसे, जो बहुत सारे लोगों के अंदर रोष पैदा कर दे, मतलब भड़काऊ नारे लग जाते हैं। पत्थरबाजी हो रही है इस बात को लेकर कि अतिक्रमण हट रहा है, बताया जा रहा है मस्जिद हटा दी गई है, पत्थरबाजी हो जाती है। ये चल क्या रहा है आखिर? दिल्ली के अंदर इस तरीके की तस्वीरें क्या बयां कर रही है और ये हो क्यों रहा है? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। संजय जी, बात यह है कि जिस तरीके से हम इन चीजों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले 75 वर्षों के अंदर एक बनी हुई संस्कृति है जो कभी इंटेलेक्चुअल तो बोलती है, लेकिन वो वास्तव में मैं उनको बौद्धिक बेईमान लोग बोलता हूं, जो जिस तरीके से बात लोकतंत्र की भी करेंगे, बात संविधान की भी बात करेंगे, बात प्रजातंत्र की भी करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका जो वास्तविक मत है वो ये है कि जो मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया, यानी कि मैं जो बोलूं वो ही सही, ना खाता ना भाई। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज को निर्णय दे देता है और हमें नहीं पसंद तो ठीक है, हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं की भी हमें बात करनी पड़ेगी, उनका भी हमें मान रखना पड़ेगा। जब हम चुनावों की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो हमें चुनाव आयोग को भी मानना पड़ेगा, चुनाव आयोग के अंदर बैठे हुए लोगों को भी मानना पड़ेगा। यह अलग बात है कि आप की राय अलग हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को और जो देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि अब जो है जिस तरीके से कुछ समय बीता होगा ऐसा, लेकिन आज जिस तरीके से इस देश का अधिसंख्य आदमी जागरूक हो गया, इस देश का अधिसंख्य आदमी डे टू डे बेसिस की खबरों से अपने आप को अपडेट रखता है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट आया है, जिस तरीके से गैजेट की दुनिया आई है, कोई ना कोई किसी हर प्रकार के गैजेट से अपडेटेड है। बावजूद इसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी सिस्टम को कहीं ना कहीं बंधक बना के रखना चाहते हैं, लेकिन बात जब उनके ऊपर आती है तो लोकतंत्र की बात करते हैं। भाई आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं जेएनयू के अंदर जो अभी घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बात कर रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को आप इस चीज के लिए कन्विंस नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों की जमानत उसी केस में मंजूर कर ली और दो लोगों की को जमानत के योग्य नहीं पाया, तो उसके अंदर इस प्रकार का बवाल करना आप अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं ऐसे तो कि जिसमें कुछ की जमानत हो जाती है और कुछ को नहीं मिल पाती जमानतें, वो जेल में ही रह जाते हैं। ऐसे तो और इससे भी बड़े केस हैं कि एक केस में कुछ लोगों को बरी कर दिया जाता है और कुछ लोगों को सजा हो जाती है। ये तो जांच पर निर्भर करता है कि किसके क्या तथ्य क्या है, लेकिन उस पर भी आपत्ति है। हाँ, यही है। नहीं, वास्तविकता है संजय जी, आज मान लीजिए लगभग 8,500 कैदी ऐसे हैं जो 5 वर्ष से अधिक तो वो जेल में है, अभी भी वो जेल में है और वो कन्विक्टेड नहीं हुए और उनका अभी निर्णय नहीं आया, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही। उन 8,500 लोगों की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन केवल 2 लोगों के बारे में सबको ऐसा लगता है कि जैसे संविधान और संवैधानिक संस्थाएं और देश के अंदर आपातकाल की स्थिति आ गई। तो ये तो वो हो गया ना, गुड़ खाओगे गुलगुलों से परहेज करोगे। और हमारे यहां एक चीज और आज की तारीख में चल रही है संजय जी, और वो आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए
कि एक अधिकार मान लिया गया कि भाई जो हम सत्ता में है तो हम ही सत्ता में रह सकते हैं, अन्यथा अगर कोई दूसरा सत्ता में आता है तो वो बेईमानी से ही आया होगा और उसको बात करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था की। अभी कई बार संजय जी बड़ी वेदनादायक होता है, लोग बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। जो शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से जीती हुई वहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थी, तो वो तो उनको खराब लग रही थी, और आज एक नॉमिनेटेड यानी इलेक्टेड नहीं नॉमिनेटेड वहां पे बांग्लादेश को गवर्न कर रहा है, लोग उनके फेवर में बात करते हैं। भाई आप कौन सी धारा पकड़ते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये बौद्धिक बेईमान जो इस देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। संजय बिल्कुल निरंजन जी, किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर राष्ट्रवाद से लोगों को दिक्कत हो जाती है, यहाँ पर सनातन से लोगों को दिक्कत हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुंह पर, हाँ बोलिए निरंजन जी, बहुत सारे लोगों के मुंह पर टेप भी लगती है। हाँ एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, हाँ। जो अभी आज के प्रसंग में नहीं है लेकिन आज के प्रसंग से जोड़ सकते हैं आप उसको। अभी बिहार का चुनाव चल रहा था, हाँ। और टीवी पे आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार और बुद्धिजीवी कहते हैं, वो आकर के टीवी के ऊपर डिबेट में क्या कहते थे कि बिहार का वो डीएनए नहीं है कि वहां पोलराइजेशन हो सकता है, वहां लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन साथ के साथ अगली बार कहते कि लेकिन 18% मुसलमान तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। अरे भाई फिर आप ये कहो कि हिंदू जो है वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ते, मुसलमान तो मुसलमान के चक्कर में रहेगा ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, किसी भी चीज की परिभाषा लोग अपने हिसाब से गढ़ते हैं। और वही है रात की जो तस्वीरें हैं निरंजन जी, आप देखेंगे निरंजन जी यहाँ दिक्कत क्या है कि बात हो रही थी निरंजन जी यहाँ पर कि आखिर दिल्ली दहलाने की या दिल्ली में बवाल करने की या दिल्ली के अंदर नारों की, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये जो दिल्ली के बवाल चल रहे हैं दिल्ली के लिए सही नहीं है, ये बात हो रही थी। बात इतनी सी थी कि क्या वास्तव में जेएनयू में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जेएनयू अभी बन गया, जेएनयू से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकलकर बड़े बड़े पदों पर गए हैं। दूसरी बात, उस पर किसी ने जवाब नहीं दिया कि हां वास्तव में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग साजिशन वहां पर ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पत्थरबाजी की बात हो रही है कि भाई अगर अतिक्रमण हट रहा है रात में हटे या दिन में हटे, तो पत्थर मारने की इजाजत किसने दे दी? और तीसरी एक और बात जो इन्होंने रखी है कि भाई प्रदूषण पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, प्रदूषण पे, लेकिन प्रदूषण की जो समस्या है ये पूरे भारत की समस्या है, ये खाली दिल्ली की समस्या नहीं है। प्रदूषण नोएडा के अंदर भी है, प्रदूषण हरिद्वार के अंदर भी पहुंच गया है, प्रदूषण तो अब नैनीताल के अंदर भी जा चुका है। तो प्रदूषण की जो समस्या है इसका समाधान किसी एक सरकार के या किसी एक व्यक्ति के या किसी को भी कह दे कि इसके लिए तो हर किसी को सोचना होगा कि भाई विकास के साथ साथ हमें जो है ना ये पर्यावरण की रक्षा भी करनी है, ये बता रहा है प्रदूषण। दूसरी बात, यहां एक और बात की गई है कि वहां पे मंदिर तोड़ दिया गया। अरे भाई मंदिर तोड़ दिया गया, पथराव तो नहीं हुआ ना, इस पर आपको आना चाहिए। चलिए निरंजन जी जल्दी से सब बातों का सार निकाल दीजिए जी। हाँ देखिए संजय जी, बात आप जेएनयू की कर रहे हैं, तो जेएनयू के अंदर कोई आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और ना केवल जेएनयू के अंदर कोई राजनीतिक शोध प्रतिशोध की बात करें ना नारों की बात करें। आप एक चीज देखिए कि उस जेएनयू को भी हमने देखा है कि जहां सुरक्षा बलों का, जहां अर्धसैनिक बलों की माओवादियों के द्वारा जो नक्सलाइट के द्वारा सामूहिक हत्या कर दी गई, उसके बावजूद वहां पे उसको सेलिब्रेट किया गया। वो भी तो जेएनयू के छात्र थे। कुछ लोग जो अपने आप को इस देश के लीडरशिप से जोड़ते हैं, राजनीति से जोड़ते हैं, वो उसको भी कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं उस समय भी। कहने का तात्पर्य ये है, एक शिकायत मुझे जरूर है संजय जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और वो शिकायत ये है कि 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस देश की संवेदनशील जनता ने इतनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, इतनी मजबूत सरकार बनाई, यहां तक कि 303 और 283 तक की इनको नवाजा, लेकिन ये इकोसिस्टम को अभी भी नहीं तोड़ पाए। और वो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वही जो लोकतंत्र को बंधक बना दे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी जैसे यहाँ पे चर्चा हो रही है, राम गुप्ता जी को भी मैं सुन रहा था, यहाँ पे सोनी जी को भी मैं सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर क्यों चले, गरीबों का घर क्यों टूटे। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 4 गरीब लाता हूं और आपके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर सड़क पे उनकी झुग्गियां डलवा देता हूं, आप उनको हटाने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देंगे ना?
उनको वहां बसाने में मदद करेंगे ना। अरे भाई, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि जब अगर किसी को अपनी जमीन पे खरीद करके आप मकान बनाइए, आप उसके ऊपर अपना आशियाना बनाइए, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आप सार्वजनिक जगहों पे, पार्कों पे कब्जा कर लेंगे, जब सरकारी जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, तो उन कब्जे को छुड़वाना संविधान सम्मत है या गैर संवैधानिक है? पहली चीज तो ये चीज। जल्दी से बस रही बात एक मिनट जिस में, तरीके निरंजन जी जी, एक मिनट। दूसरी बात आपको मैं बताऊं संजय जी, वास्तविकता जानते हैं क्या है? वास्तविकता ये है कि इस देश ने वो दौर भी देखा है, इस देश ने वो सरकारें भी देखी है जब एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस होती थी जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करती थी, और उसके ऊपर सरकारें 550 करोड़ रुपया सालाना खर्च करती थी और उनको यहां पे दामाद की तरह यहां पे पालती थी। और वो लोग आते थे, देश के अंदर आते थे, और जहां से संसद चलती है, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां पे पूरी की पूरी सरकार चलती है, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में प्रेस क्लब में बैठ करके पूरे देश को धमका के जाया करते। चलिए निरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।